जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल झार स्टडी डेस्क में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। यह टॉपिक जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जेएसएससी और जेपीएससी के लगभग सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, एकदम आसान भाषा में समझेंगे और याद करेंगे। आज का टॉपिक मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले जानते हैं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है वो हो जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? हो जनजाति से। तो सवाल पूछा जाएगा कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। या सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो हो जनजाति से संबंधित है। फिर अगर हम बात करें इसकी शासन व्यवस्था की, अच्छा एक चीज़ यहाँ छूटा हुआ है वो हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है वो मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उससे मिलती जुलती है। एक्चुअली हो जनजाति जो है मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। तो हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो भी मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। अगर जैसे क्या होता है कि मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था था उसके ग्राम प्रधान को मुंडा और अंतर्ग्रामीण पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। तो उसी से यहाँ पे लिया गया है हो जनजाति की शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है। तो इस शासन व्यवस्था दो स्तर पे होता है। यह शासन व्यवस्था एक ग्राम पंचायत के स्तर पे और एक अंतर्ग्रामीण पंचायत। अंतर्ग्रामीण पंचायत क्या होता है? अंतर्ग्रामीण शब्द का मतलब ही होता है कि दो या दो से अधिक गाँवों के मिलने से जो पंचायत बनती है उसे अंतर्ग्रामीण पंचायत कहते हैं। ठीक है। तो दो स्तर पे शासन होता है, एक ग्राम स्तर पे और एक अंतर्ग्रामीण पंचायत स्तर पे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो होता है मुंडा। कौन होता है? मुंडा। ग्राम पंचायत का प्रधान मुंडा। और मुंडा का कार्य की अगर बात करें तो प्रशासनिक प्लस न्यायिक दोनों कार्य मुंडा ही करता है। कार्य में अगर देखें तो गांव में शासन कैसे चलेगा, क्या क्या नियम होंगे, लड़ाई झगड़ा को सुलझाना हो, कई अन्य विवादों को सुलझाना हो, लगान वसूलना हो, शादी ब्याह से जुड़ा मामला हो, तलाक से जुड़ा मामला हो, सभी मामले गांव स्तर पे मुंडा देखता है। ठीक है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान हो गया मुंडा, और मुंडा का एक सहयोगी भी होता है जिसे हम लोग डाकुआ कहते हैं। मुंडा का सहयोगी क्या कहलाता है? डाकुआ। ठीक है। तो ग्राम पंचायत पे आप लोगों को इतना ही याद रखना है कि प्रधान मुंडा और सहयोगी डाकुआ। अब देखते हैं अंतर्ग्रामीण पंचायत। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का अंतर्ग्रामीण पंचायत जो होता है वो 7 से 12 गांव के मिलने से बना होता है। ठीक है। अंतर्ग्रामीण पंचायत में कितने गांव शामिल होते हैं? 7 से 12 गांव। और इस अंतर्ग्रामीण पंचायत को परहा या पढ़ा भी कहा जाता है। परहा या पढ़ा कहा जाता है। तो इस अंतर्ग्रामीण पंचायत जिसे परहा या पढ़ा भी कहते हैं उसका प्रधान होता है मानकी। उसका प्रधान होता है मानकी। ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ याद रखने योग्य है कि एक पीर पंच होता है जो पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है। पीर पंच क्या होता है? पढ़ा का न्यायिक प्रधान। तो हम लोगों ने देखा, एक बार रिपीट कर देते हैं, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो शब्द में ही देखिए, मुंडा गांव का प्रधान, मानकी अंतर्ग्रामीण पंचायत का प्रधान। ठीक है। और ग्राम प्रधान जो होता है मुंडा उसका सहयोगी डाकुआ, और अंतर्ग्रामीण पंचायत में एक पीर पंच होता है जो न्यायिक प्रधान होता है। ठीक है। इसमें और अन्य प्रश्न क्या पूछ सकता है इस टॉपिक से, आइए देखते हैं। तो एक होता है तहसीलदार। ये क्या होता है? गांव का राजस्व अधिकारी। लगान वसूलने की जिम्मेवारी इसकी होती है, तहसीलदार। तहसीलदार कौन होता है? गांव का राजस्व अधिकारी। फिर एक है दिउरी। दिउरी होता है गांव का धार्मिक प्रधान। गांव का जो पूजा पाठ करने वाला होता है उसे दिउरी कहा जाता है। ठीक है। और एक दिउरी जो होता है गांव का धार्मिक प्रधान, उसका सहयोगी भी होता है जिसको क्या कहते हैं? यात्रा दिउरी। यात्रा दिउरी। धार्मिक प्रधान दिउरी, उसका सहयोगी यात्रा दिउरी। ठीक है। फिर एक और है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है ये भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है।
भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कौन है, तो कौन है? मुंडामान की शासन व्यवस्था। फिर एक और चीज़ याद रखिएगा कि थॉमस विल्किंसन जो था, एक अंग्रेज अधिकारी था, थॉमस विल्किंसन, इसके द्वारा इस शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान किया गया था। कानूनी मान्यता किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रदान किया था? तो थॉमस विल्किंसन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी तथ्य थे वो हम लोगों ने आज देखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, सारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।